Hello students, welcome back to your own channel AH Study Platform. Today we will solve remaining part of the 2025 specimen paper of biology. Let's start the video. सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका था. आज हम लोग सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ, आप लोगों के पास तो क्वेश्चन है, आप लोग मोबाइल में निकाल सकते हैं नेट से. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्सप्लेन द टर्म एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अ पैसेज ऑफ अ सब्सटेंस, salt or ion, from its lower to higher concentration through a living cell. Active transport is in a direction opposite to that of diffusion. डिफ्यूज़न के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ये काम करता है. इसमें कुछ एनर्जी खर्च होती है, इसलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. डिफ्यूज़न में क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है. इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होता है डिफ्यूज़न के, इसलिए इसमें मेहनत लगती है अपोजिट काम करने में. उसमें कुछ एनर्जी खर्च होता है, इसी को हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, नेम द स्ट्रक्चर्स थ्रू विच ट्रांसपैरेशन एंड गटेशन अकर इन अ प्लांट. क्वेश्चन तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन मैं सिर्फ आंसर बता रही हूँ. क्वेश्चन आप लोग देख लेना. ट्रांसपैरेशन अकर थ्रू स्टोमाटा, वी नो डैट. गटेशन अकर थ्रू हाइड्रोथोर्स. क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डज द रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन डिफर व्हेन देयर इज. रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन में क्या डिफरेंसेस आते हैं अगर हम लोग टेम्परेचर को हाई कर दें और ह्यूमिडिटी हाई कर दे. तो हाई अगर कर देंगे टेम्परेचर तो इंक्रीजेज हो जाएगा, रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन बढ़ जाएगा. और अगर ह्यूमिडिटी हाई कर देंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन डिक्रीज हो जाएगा. फोटोसिंथेसिस का नेक्स्ट है 3 का 4. राइट द ओवरऑल केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस. C6O2 6CO2 plus 12H2O, light energy chlorophyll C6H12O6 plus 6O2. क्वेश्चन नंबर 5 है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है कि सैम ने ऑब्जर्व किया एक स्लाइड कंटेनिंग द लोअर एपिडर्मिस ऑफ अ लीफ अंडर माइक्रोस्कोप. A number of tiny openings between the epidermal cell were present as shown below in the diagram. तो इस डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है. व्हाट आर दिस टीनी ओपनिंग्स कॉल्ड. टीनी ओपनिंग्स को हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर बी है नेम द सेल्स दैट रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्ट्रक्चर. स्टोमाटा के ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है, किसकी वजह से होता है, उसको हम लोग गार्ड सेल बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर सी है विच आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द ओपनिंग स्टोमाटा. तो वो होता है पोटाशियम आयन. पोटाशियम आयन थ्योरी मेरे चैनल पे शॉर्ट्स में डाला हुआ है, आप लोग अगर देख लोगे तो समझ में आएगा कि स्टोमाटा पोटाशियम आयन की वजह से ही ओपन और क्लोज्ड होता है. उसमें मैंने बहुत अच्छे से पोटाशियम आयन थ्योरी एक्सप्लेन किया है. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई इज एड्रेनलिन कॉल्ड द इमरजेंसी हार्मोन. एड्रेनलिन हार्मोन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन क्यों बोलते हैं. इट इज सेक्रेटेड अंडर कंडीशन ऑफ स्ट्रेस लाइक एंगर, फेयर, एक्साइटमेंट. It prepares the body to face the emergency situation. ये बॉडी में उस वक्त एक्सक्रेट आउट होता है जब हमारी बॉडी को फेस करना होता है इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे एंगर, फेयर, एक्साइटमेंट, स्ट्रेस वगैरह. क्वेश्चन नंबर 2
ADH का फुल फॉर्म है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। 3, मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 3 का ए में पूछ रहा आयोडीन इन आवर फूड, इसका सिग्निफिकेंस बताना है कि आयोडीन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है। फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन बाय थायरॉयड ग्लैंड। बी में मैग्नीशियम फॉर ग्रीन प्लांट्स, मैग्नीशियम ग्रीन प्लांट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट रखता है, कितना इंपॉर्टेंस रखता है, क्या सिग्निफिकेंस उसका। फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, प्लांट में मैग्नीशियम के थ्रू क्लोरोफिल बनता है जो प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। टू क्लीन स्ट्रीट्स, रोड्स, सिटीज एंड टाउन्स, टू एलिमिनेट ओपन डिफेक्शन बाय कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट्स, मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, 4 का 5, डायग्राम ऑफ रूट हेयर। ये ड्रॉ करने के लिए आया है डायग्राम ऑफ रूट हेयर। डायग्राम, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ रूट हेयर। आप लोगों को ड्रॉ भी करना है और लेबलिंग भी करना है। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट्स फॉर ऑब्जर्विंग वाटर फ्रॉम द सॉइल। कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक आप लोग इसमें से तीनों में से दे सकते हो, क्योंकि बोला गया है कि मेंशन वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट हेयर। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज पार्थिनोकार्पी, गिव वन एग्जाम्पल। पार्थिनोकार्पी क्या है? इट इज डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, एग्जाम्पल एप्पल, टोमेटोज एटसेट्रा। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन मिक्टुरेशन and paturation. Micturition, it is the expulsion of urine from the urinary bladder, or paturation, it is the expulsion of the fully developed fetus from the uterus at the end of gestation. क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ मिस हो गया है, 5 लिख दिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो द आंसर क्वेश्चन। उससे ए नंबर है कि हाउ डज वाटर गेट पॉल्यूटेड, वाटर कैसे पॉल्यूटेड होता है। सीवॉग, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, ऑयल स्पिल से होता है। बी का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन ह्यूमन लाइफ, स्प्रेड ऑफ डिजीज लाइक डायरिया, कोलेरा, टाइफाइड एटसेट्रा। पॉल्यूटेड वाटर का इफेक्ट क्या पड़ता है ह्यूमन बींग्स पर, कि बहुत सारी डिजीज, इस तरह की डिजीज होती हैं। C, mention one control measure to stop the pollution of water bodies. Sewage must be treated before letting it into water bodies. ये 5 का आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4 जो मिस हो गया था, टू फंक्शन ऑफ लिम्फ। तो टू फंक्शन ऑफ लिम्फ तो मैंने नहीं लिखा है, पर लिम्फ क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से फैट को एब्जॉर्ब करता है 1 नंबर, और 2 नंबर ये हमारे बॉडी को जर्म्स से, डिजीज जर्म्स यानी डिजीज के जर्म से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। बहुत सारा फंक्शन है, कोई भी 2 फंक्शन ले लीजिएगा, इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रेशन। The 2 members of a pair of factors separate during gamete formation. Law of segregation का definition है, what are trophic hormone? Give one example. They stimulate other endocrine glands to secrete their specific hormone. Example TSH. Difference between phenotype and genotype. It is observable characteristic which can be controlled genetically. Genotype, it is set of genes present in द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फेनोटाइप ऐसा है कि जिसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, जो सारे कैरेक्टरिस्टिक नज़र आते हैं, हम लोग देख सकते हैं, उसको हम लोग फेनोटाइपिक बोलते हैं। और जो अंदर जेनेटिकली बेस होता है, जो नहीं दिखाई देता है, जो अंदर में होता है सेट ऑफ जेन्स, उसको हम लोग जेनोटाइप बोलते हैं, उस रेशियो को या उस कैरेक्टरिस्टिक को। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्टिस बीइंग प्लेस्ड इन
secretal sacs to maintain an ideal temperature of 2 to 3 degrees C less than body temperature for survival of sperms. यहाँ पर आप लोग को ड्रॉ करना है. ड्रॉ a neat diagram and label human sperm. Okay, very important for 2025 board exam. Question number 7. What is the significance? What is the scientific name of pea plant? तो आप लोगों को पता होगा कि मटर यानी पी प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है पीसम सैटिवम. क्वेश्चन नंबर 2. मेंशन द सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रेप्शन इन मेन ह्यूमन ओमेन. तो मेन के लिए वेस्कोटोमी और ओमेन के लिए ट्यूबेक्टोमी यूज किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 3 है. नेम 2 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन. डिस्टर्ब स्लीप, इंटरप्ट्स कंसंट्रेशन ऑफ थॉट्स. नॉइज पॉल्यूशन का 2 हार्मफुल इफेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 4. विच पार्ट ऑफ अ प्लांट एग्जिबिट नेगेटिव जियोट्रोपिज्म एंड पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म. तो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म किस में दिखाई देता है? शूट, क्योंकि वो जियोट्रोपिज्म यानी ग्रेविटी तो मिट्टी के अंदर होता है. जो रूट को पॉजिटिव ट्रोपिज्म बोलते हैं हम लोग. रूट किसका एग्जाम्पल है? ये पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होगा. लेकिन शूट इसके ऑपोजिट जा रहा है तो ये क्या होगा? ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म होगा. इसलिए शूट हुआ इसका आंसर. और पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, जिस तरफ हम लोग पानी डालते हैं सॉइल में, यहाँ पर वाटर के लिए नीचे की तरफ बढ़ता है, वाटर की सर्च में वाटर लेने के लिए, तो इसको हम लोग पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म भी बोल सकते हैं रूट को. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5. Kathak is an Indian classical dance which involves a lot of spinning by the dancers. The learners of this dance experience dizziness in the beginning while spinning. इस डांस में जो बार बार राउंड राउंड घूमते हैं, स्पिन करते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर ए में पूछता है, यहाँ पर पूछ रहा है नेम द पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेस लेबिरिंथ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीनेस. तो आंसर है सेमी सर्कुलर कैनल्स. बी में बताना है गिव अ सुटेबल रीजन फॉर योर आंसर. द फ्लूइड इन द सेमी सर्कुलर कैनल्स continue to spin for a short time even after the dancer stops spinning. This result in dizziness. Question number C. Mention the nerve that carries the impulse for dizziness to the brain. Brain तक कौन ले आता है dizziness? Auditory nerve. Question number 8. How does transpiration help in the uptake of water from the soil? ट्रांसपैरेशन में सॉइल से वाटर कैसे जाता है? तो एज वाटर इवापोरेट्स अ सक्शन फोर्स इज क्रिएटेड विच ड्रॉज वाटर अप थ्रू द स्टेम. जब ऊपर इवापोरेट होता है ट्रांसपैरेशन के थ्रू, जब वाटर इवापोरेट होता है तो प्लांट के अंदर एक सक्शन फोर्स बनता है, क्रिएट होता है, जो पानी को, वाटर को नीचे से रूट से ऊपर स्टेम तक का टानने का काम करता है, खींचने का काम करता है. क्वेश्चन नंबर 2. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स विच आर इनकरेक्ट. डू यू राइट द करेक्ट स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर ए. फ्रेश वाटर फिश व्हेन प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्ट सॉल्यूशन एब्जॉर्ब वाटर एंड बर्स्ट. बी नंबर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स सेक्रेट टेस्टोरोन. तो इसका आंसर है फ्रेश वाटर फिश व्हेन प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन लॉस वाटर एंड श्रिंक, यानी बर्स्ट नहीं होगा, वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, लॉस करेगा. अगर इसकी जगह इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैरिन वाटर प्लेस्ड
मैरिन वाटर फिश प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्ट सॉल्यूशन, यहाँ पर फिश होगा। एब्जॉर्ब वाटर एंड बर्स्ट, फ्रेश वाटर की फिश नहीं करेगी एब्जॉर्ब, मैरिन वाटर की फिश करेगी और वो बर्स्ट करेगी, ठीक है। 2 नंबर है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रोड्यूस स्पर्म। स्टेटमेंट गलत है, उसको करेक्ट करके ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे लीडिंग सेल सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन, ये 2 तरह से हम लोग स्टेटमेंट को करेक्ट कर सकते हैं। 3 ड्यूरिंग माइटोसिस व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्रोमेटिड्स इन, ए में पूछ रहा मेटाफेज में माइटोसिस का पोजीशन, माइटोसिस में क्रोमेटिड का पोजीशन क्या होता है मेटाफेज में, और बी में पूछ रहा है कि एनाफेज में पोजीशन क्या होता है क्रोमेटिड्स का। मेटाफेज में क्या होता है, इन द इक्वेटोरियल प्लेन, ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ मेटाफेज क्रोमेटिड्स प्रेजेंट इन इक्वेटोरियल प्लेन, और ड्यूरिंग एनाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट एंड मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। क्वेश्चन नंबर 4, Chris was watching the display of firework in the sky. स्ट्रक्चर बेस या कोई डायग्राम बेस है क्वेश्चन। ए नंबर उससे पूछ रहा है, यानी 4 का ए में क्वेश्चन कर रहा है, ट्रेस द पाथ ऑफ द लाइट रेज यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स, फोबिया, लेंस, कंजक्टिवा, पीपल, कॉर्निया। पाथ ऑफ लाइट रेज बताओ कौन कौन सा यूज हुआ है, कंजक्टिवा, कॉर्निया, पीपल, लेंस, फोबिया, ऑप्टिक नर्व। इसमें से बोल रहा है कि कौन सा, मतलब पाथ ऑफ लाइट रेज यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स, कौन कौन सा टर्म्स यूज हुआ है, तो कंजक्टिवा, कॉर्निया, पीपल, लेंस, फोबिया, ये सब यूज हुआ है। बी नंबर में पूछ रहा है क्वेश्चन में, नेम द नर्व दैट कैरीज द इम्पल्स फॉर विजन टू द ब्रेन, नर्व का नाम बताओ जो देखने के लिए, मतलब विजन टू द ब्रेन में यूज होता है, ऑप्टिक नर्व। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ नीट डायग्राम एंड लेवल ऑफ माल्फिजियन कैप्सूल, ये आप लोग बुक से देख लेना, आप लोग की बुक में दिया हुआ है। 2025 स्पेसिमेन पेपर ऑफ बायोलॉजी कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।